हेलो दोस्तों, आज के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सॉइल और एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स, मतलब मिट्टी कैसे बनती है और उसके पीछे कौन से कारण होते हैं। सॉइल बनने में पेरेंट रॉक का इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी मिट्टी किस टाइप की रॉक से बनी है। पेरेंट रॉक का मतलब समझना जरूरी है, थोड़ा रुक जाओ, समझाता हूँ। एक्चुअली सॉइल के अलग अलग लेयर्स होते हैं जिसे हम होराइजन्स कहते हैं, और ये लेयर्स सॉइल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। सॉइल लेयर्स एंड वेदरिंग। सॉइल के लेयर्स को हम OABC के फॉर्म में याद कर सकते हैं। O लेयर ऑर्गेनिक लेयर होती है जिसमें ह्यूमस डिपॉजिट होता है, ये हर जगह नहीं मिलता। A लेयर टॉप सॉइल होता है जिसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। B लेयर वेदर्ड रॉक होता है जिसमें वेदरिंग हो चुकी होती है। C लेयर अनवेदर्ड रॉक होता है जिसमें अभी तक कोई इरोजन नहीं हुआ। ये रॉक धीरे धीरे वेदरिंग के थ्रू सॉइल में बदलता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में वेजिटेशन, क्लाइमेट, टाइम, पेरेंट रॉक और रिलीफ फीचर, टोपोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे रेड सॉइल रेड इसलिए होता है क्योंकि उसका पेरेंट रॉक रेड होता है। टाइम सॉइल की थिकनेस डिसाइड करता है। रिलीफ फीचर मतलब लैंड का शेप, जैसे माउंटेन के स्लोप पर सॉइल कम होता है क्योंकि सॉइल नीचे गिर जाता है, इसलिए वहां ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते। ICAR एंड सॉइल क्लासिफिकेशन। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसने सॉइल को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे ज्यादा एरिया में अलूवियल सॉइल पाया जाता है जो इंडिया के 40% एरिया में है। अलूवियल सॉइल मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के डेल्टाज में। अलूवियल सॉइल 2 टाइप्स का होता है, खादर न्यू अलूवियम और भांगर ओल्ड अलूवियम। अलूवियल सॉइल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अलूवियल सॉइल रिवर्स के सेडिमेंट से बनता है और ये पोटाश में रिच होता है लेकिन फॉस्फोरस में डिफिशिएंट होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स के अलावा ये सॉइल ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स के डेल्टाज में भी मिलता है। खादर सॉइल नया और ज्यादा फर्टाइल होता है, जबकि भांगर पुराना और कम फर्टाइल होता है। अदर सॉइल टाइप्स, ब्लैक एंड रेड सॉइल। ब्लैक सॉइल इंडिया के 15% एरिया में पाया जाता है और इसे रेगर भी कहते हैं। ये क्लेई नेचर का होता है, मतलब स्टिकी होता है जब मॉइस्ट होता है और ड्राई होने पर क्रैक्स डेवलप करता है। ब्लैक सॉइल मेनली डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलता है, जिसे लावा ट्रैप्स के कारण बना है। रेड सॉइल 18% एरिया में होता है और ये आयरन ऑक्साइड के कारण रेड कलर का होता है। ये सॉइल वाटर डेफिशिएंट एरियाज में मिलता है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और वेस्टर्न घाट्स के फुटहिल्स। सॉइल टेक्सचर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल के ग्रेन्स कोर्स या फाइन हो सकते हैं। कोर्स ग्रेन्स वाले सॉइल में वाटर जल्दी पर्कुलेट हो जाता है, जैसे अलूवियल सॉइल। फाइन ग्रेन्स वाले सॉइल जैसे ब्लैक सॉइल में वाटर ज्यादा देर तक रुकता है, इसलिए ये स्टिकी होता है। ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है और ये सेल्फ ड्रेनिंग नेचर का होता है। ब्लैक सॉइल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लैक सॉइल को वॉल्केनिक ओरिजिन माना जाता है और ये सबसे ज्यादा कॉटन कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होता है। इस सॉइल को कॉटन के लिए आइडियल बनाने के लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत होती है। ब्लैक सॉइल स्टिकी होता है क्योंकि इसमें फाइन ग्रेन्स होते हैं जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ये सॉइल मेनली डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में पाया जाता है। लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल लोमी टेक्सचर का होता है जिसमें सैंड कंटेंट ज्यादा होता है। इस सॉइल का सैंड कंटेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ कम होता जाता है। लेटराइट सॉइल इंडिया के सिर्फ 4.3% एरिया में पाया जाता है और ये लीचिंग प्रोसेस से बनता है, जिसमें हैवी रेनफॉल के कारण मिनरल्स वॉश अवे हो जाते हैं। इस सॉइल को ब्रिक सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये हार्ड होता है और ब्रिक्स बनाने में यूज होता है। ये सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में मिलता है। एरिड सॉइल। एरिड सॉइल उन एरियाज में पाया जाता है जहां रेनफॉल बहुत कम होता है, जैसे राजस्थान और गुजरात। इस सॉइल का टेक्सचर सैंडी होता है, मतलब इसमें कोर्स ग्रेन्स होते हैं। एरिड सॉइल सेलाइन नेचर का होता है क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा होती है और मिनरल्स सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस सॉइल को अल्कलाइन सॉइल भी कहा जाता है, जिसे जिप्सम से ट्रीट किया जाता है। मार्शी एंड पीटी सॉइल। मार्शी या पीटी सॉइल कोस्टल एरियाज में पाया जाता है जहां हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल होता है। ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से रिच होता है और मैंग्रोव फॉरेस्ट के आसपास मिलता है। इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल। डेजर्ट सॉइल राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के ड्राई एरियाज में पाया जाता है जहां रेनफॉल बहुत कम होता है। माउंटेन सॉइल उन एरियाज में होता है जहां टेम्परेचर लो होता है, इसलिए डीकंपोजिशन स्लो होता है और सॉइल में ज्यादा ह्यूमस होता है। माउंटेन सॉइल जनरली न्यूट्रिएंट रिच होता है। न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल।
सॉइल में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है सॉइल का मूवमेंट या सॉइल का कहीं और ले जाना। इरोजन के एजेंट्स विंड, ग्लेशियर और रिवर वाटर हो सकते हैं। जब ज्यादा बारिश होती है और वेजिटेशन कम होता है तो सॉइल इजीली वॉश अवे हो जाता है, स्पेशली स्लोप्स पर। वेजिटेशन के रूट्स सॉइल को होल्ड करते हैं, इसलिए वेजिटेशन की कमी से इरोजन बढ़ता है। इम्पैक्ट ऑफ वेजिटेशन ऑन सॉइल। वेजिटेशन सॉइल को इरोजन से बचाता है क्योंकि पेड़ पौधों के रूट्स सॉइल को एक जगह बनाए रखते हैं। जब वेजिटेशन नहीं होता तो सॉइल इजीली बारिश के पानी के साथ बाहर निकल जाता है। इस वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है और लैंड डिग्रेडेशन होता है। सॉइल इरोजन के प्रकार। सॉइल अब्रेशन यानी मिट्टी का कटाव कई तरह से होता है। इसमें शीट इरोजन यानी मिट्टी की ऊपरी परत निकलती है और गली इरोजन या रेल इरोजन शामिल है। गली इरोजन से बड़े बड़े रैवीन्स बनते हैं, जैसे कि चंबर नदी ने बनाए हैं। जब एक नदी मिट्टी काटती है तो पहले एक रेल बनाती है, फिर वो गली बन जाती है और अंत में रैवीन का रूप ले लेती है, जिससे बैडलैंड टोपोग्राफी या बहाड़ बनता है। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में चंबल पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सॉइल कंजर्वेशन के तरीके। मिट्टी के इरोजन को रोकने के लिए कुछ तरीके हैं। पेड़ लगाना, कॉन्टूर बंडिंग। स्लोप वाले इलाकों में पत्थर या अन्य चीजों से बैरियर्स बनाए जाते हैं ताकि पानी का फ्लो धीमा हो जाए। मल्चिंग, जमीन को सूखे पत्तों, घास या फसल के अवशेषों से ढक देना ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे और हवा से ना उड़े। शेल्टर बेल्ट, हवा से होने वाले इरोजन को रोकने के लिए खुले मैदानों में पेड़ों की एक लंबी लाइन लगाना। टेरेस फार्मिंग, पहाड़ी इलाकों में जमीन को सीढ़ियों की तरह काटकर खेती करना, जैसे सिक्किम और दार्जिलिंग में होता है। इससे पानी का फ्लो कम हो जाता है। विभिन्न क्रांतियां, रेवोल्यूशंस। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां इस प्रकार हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम। ब्लू रेवोल्यूशन, फिश, इसके हीरालाल चौधरी पिता हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन, लेदर। गोल्डन रेवोल्यूशन, फल और शहद। ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन्स, इसके विश्व पिता नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज मिला। भारत में इसके पिता एमएस स्वामीनाथन हैं, जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला। ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर। पिंक रेवोल्यूशन, प्याज। रेड रेवोल्यूशन, मीट और टमाटर। सिल्वर रेवोल्यूशन, एग और पोल्ट्री। व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके पिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन है और इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड्स, इसके पिता सैम पिट्रोडा हैं। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ओवरऑल डेवलपमेंट। कृषि, एग्रीकल्चर। एक, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये एक बहुत पुरानी तरह की खेती है जिसमें आदिम औजारों, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें आदिवासी लोग जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं, पेड़ पौधे काटकर जलाते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है तो वे दूसरी जगह चले जाते हैं। ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इससे डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया झूम, वेस्टर्न घाट्स कुमारी, ओडिशा बामा, दाबी, ब्रिंगा। आंध्र प्रदेश पोडू या पेंडा, बस्तर, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार दीपा, राजस्थान वाल्टे, झारखंड कुरवा, मध्य प्रदेश बेवर और दाहिया। 2. इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये फार्मिंग वहां की जाती है जहां जनसंख्या ज्यादा हो और जमीन कम। यहाँ हर इंच जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज्यादा प्रोडक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का यूज होता है। आमतौर पर फैमिलीज में जमीन बंटने, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड के कारण छोटे प्लॉट्स पर खेती होती है। 3. कमर्शियल फार्मिंग। इस खेती का उद्देश्य चीजों को बेचना होता है। यूरोपियंस ने इसकी शुरुआत की थी। इसमें एक ही तरह की फसल सिंगल क्रॉप बड़े इलाकों में उगाई जाती है। इसे प्लांटेशन भी कहते हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला। प्लांटेशन क्रॉप्स में हाई वैरायटी सीड्स और बायोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है। ड्रग फार्मिंग सिर्फ सब्जियों की खेती को कहा जाता है। 4. मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में खेती और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं। इससे किसान की दोहरी आमदनी होती है और अगर फसल खराब हो जाए तो पशुओं से होने वाली आमदनी सपोर्ट देती है। विभिन्न फसल सीजन, क्रॉपिंग सीजन्स। भारतीय फसलों को 3 मुख्य सीजन्स में बांटा गया है। खरीफ सीजन, मॉनसून सीजन, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उदाहरण चावल, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। रबी सीजन, विंटर सीजन, अक्टूबर नवंबर, फसल बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है।
विंटर रेन्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी। ज़ैद सीजन, शॉर्ट सीजन, अप्रैल मई, यह रबी और खरीफ के बीच का सीजन है। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा और हरी सब्जियां उगाई जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल एसएससी एग्जाम वीडियोस मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में जरूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।